को भी स्नान कराते हैं और इनके भाले का, इनके त्रिशूल का एक नाम होता है। एक नहीं बल्कि दो नाम इस अखाड़े में प्रचलित है। वो क्या है? भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश। ये दो भाला धारण करते हैं ये। दरअसल अखाड़ों की स्थापना और उसमें विशेष रूप से जब बात आएगी नागा संप्रदाय की, तो हम सब जानते हैं कि धर्म प्रचार प्रसार के साथ ही हेतुक धर्म रक्षा का भी था। वो कालखंड ऐसा था जब सनातन पर संकट आसन्न था। उस संकट के निवारण के लिए, आतताइयों के शमन के लिए हमारे धर्माध्यक्षों ने, विशेष रूप से जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये व्यवस्था बनाई कि शस्त्र के साथ शास्त्र भी हमारे सनातन के सिपाहियों के पास होने चाहिए, तभी धर्म रक्षा संभव होगी। तो वो कालखंड था। ये श्री रमता पंच अखाड़ा ये शाखा है महानिर्वाणी की। तो एक एक अखाड़े की अन्यान्य शाखा, ये इनका नागा जत्था, महानिर्वाणी अखाड़े का ये नागा जत्था है जो इस समय दृष्टिगोचर हो रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। शान के साथ चले जा रहे हैं। चाल में इनके अलमस्ती देखी जा सकती है और जैसे जैसे गंगा का तट नजदीक आएगा, निकट आएगा, वैसे वैसे ये उतावलापन, उत्तेजना, उत्साह सब बढ़ते दिखाई पड़ेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है। दरअसल इस बार महाकुंभ 2025 में 7 चक्र की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है विशेष रूप से। और जितने भी हमारे धर्माध्यक्ष हैं, जितने भी हमारे अखाड़े हैं, जितने भी हमारे अन्य मठ, मंदिर, संप्रदाय इत्यादि के मुख्य प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, उन सबकी सुरक्षा का भी विशेष प्रबंध किया गया है। धीर गंभीर मुद्रा कहीं किसी मुखार बिंदु पर है, तो कहीं किसी के चेहरे पर उत्साह है, उल्लास है। दोनों बाहें पसार आह्वान हो रहा है माँ गंगा का कि हम आ रहे हैं माँ, अपना आंचल हमारे लिए थोड़ा फैला दीजिए। ये उपक्रम अखाड़ों के स्नान का अभी प्रारंभ हुआ है और ये विशेषता होती है कुंभ पर्व की। ये जितने अखाड़े हैं, भाई माघ मेला तो यहाँ प्रतिवर्ष लगता है। ये दृश्य देखिए, ये महानिर्वाणी अखाड़े की जो नागा शाखा है, उस शाखा के प्रतिनिधि सन्यासी आचार्यगण हम सबके सामने हैं। अद्भुत श्रृंगार होता है नागा सन्यासियों का। कंठहार पुष्प के तो शीश पर मुकुट भी पुष्पों का ही सजा रखते हैं और साथ साथ भभूत लपेटे, भभूत का श्रृंगार किए ये अपनी पूरी सज धज के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। अखाड़ों का जहाँ तक संदर्भ है, तो इस बारे में आपसे चर्चा हो रही थी। अखाड़ों का अपना अपना संविधान होता है। हर अखाड़े के अपने कुछ नियत नियम होते हैं, हर अखाड़े की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, हर अखाड़े की एक संहिता होती है, हर अखाड़े के इष्ट देव होते हैं। तो वहीं हर अखाड़े का शस्त्र भी कहीं कहीं भिन्न होता है।
अखाड़ा शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में विस्तृत चर्चा प्रोफेसर शुक्ल जी और मैंने भी आपसे की थी, किंतु एक बार यदि अखाड़े में व्यक्ति सम्मिलित हुआ तो उसे अनुशासित होना ही पड़ता है, कोई विकल्प नहीं होता उसके बाद। अखाड़े के जो नियम हैं, जो संयम है, वो सब आपको धारण करने पड़ेंगे। अगर आपसे कोई चूक होती है उसे मानने में, तो दोषी साधु को अखाड़े के कोतवाल के साथ गंगा में 5 से लेकर 108 डुबकी लगाने का दंड भी सुनाया जाता है। तो दंड का भी विधान क्या है? दंड भी देना है तो वो नागा सन्यासियों के लिए पुरस्कार से कम नहीं है। उन्हें कौन जाने, वो कभी कभी विनोदाभाव में अपराध इसीलिए करते हो कि दंड स्वरूप मां गंगा की पुनः डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त होगा, किंतु दंड का विधान नागा संप्रदायों की संहिता में आवश्यक रूप से विद्यमान रहता है। कभी कभी ये भी होता है कि भाई मनुष्य है वो भी, अगर आपस में कभी लड़ गए दो सदस्य अखाड़े के, तो क्या हुआ? या फिर नियम कानून तोड़कर कोई साधु विवाह कर ले या कोई अन्य ऐसा अपकृत्य कर बैठे जो उसके लिए कदापि उचित नहीं। तो छावनी के भीतर से अगर कोई सामान भी वो इधर उधर कर रहा है, देवस्थान को अपवित्र करने या ऐसा कोई उपक्रम कर रहा है जो वर्जना का क्षेत्र है, वहाँ प्रवेश हो रहा है, किसी यजमान से ही अभद्र व्यवहार कर लेगा, या अखाड़े के मंच पर कोई अपात्र चढ़ जाए, तो मालूम है क्या होता है? उसे अखाड़े की अदालत सजा देती है। एक अदालत लगती है, मामले की पूरी सुनवाई होती है, उसमें दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, उनके तथ्य देखे जाते हैं, उन तथ्यों के आधार पर सत्य परखा जाता है, और तत्पश्चात जो विद्वत परिषद, जो निर्णायक मंडल निर्धारित नियत किए जाते हैं अखाड़े की समिति की तरफ से, वो एक निर्णय लेते हैं जिसे मानना ही होता है। अखाड़ों के कानून को मानने की शपथ जो है ना, ये उसी समय उनको दिला दी जाती है जब ये नागा संस्कार चलता है, जब विजया होम होता है। उसके पहले का जो एक दिन हमने बताया धार्मिक अनुष्ठान उपक्रम चलते हैं, उनमें एक ये भी होता है कि आप हमारे नियम कानून से बंधे रहेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, इस बात की इनको बाकायदा शपथ लेनी पड़ती है। और अगर इन सब चीज़ों के दंड विधान के पश्चात भी किसी ने कोई चूक की तो उसे निष्कासित करने में देर नहीं की जाती, उसे तुरंत निष्कासित कर दिया जाता है। आप अखाड़ों के संदर्भ में कुछ श्रृंखला आगे बढ़ाना चाहें, तथ्य रखें आप। अभी हम लोग माननीय त्रिपाठी जी से, अनिल त्रिपाठी जी से अखाड़ा एवं साधु सन्यासियों एवं संतों के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त करी। इस अखाड़े की मूल संस्था हम भगवत्पाद आचार्य शंकर तक ले जाते हैं। वैसे यह भगवत्पाद ने बहुत प्राचीन परंपरा को अखाड़े के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका भगवत्पाद आचार्य शंकर का अद्वैत मत का सिद्धांत जो उन्होंने अद्वैत की प्रतिष्ठा की, वह वैदिक एकम सद विप्रा बहुधा वदंत की स्थापना थी। एक ही सत्य की उपासना हमारी भारतीय संस्कृति है। भगवत्पाद की यह विचारधारा अक्षुण्ण रही और उन्होंने इसी मत को स्थापित करने के लिए और अपने वेदों को स्थापित करने के लिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, जिसमें आपने मठों के बारे में भी
विस्तृत जानकारी प्राप्त की है, परंतु भगवत पाद की जो 32 वर्ष की आयु इतनी कम नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने भारतीय संस्कृति को, भारतीय हमारे शास्त्र परंपरा को, ज्ञान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए मठों को और मठों की स्थापना की और उन मठों में अपने 4 महान विद्वान शिष्यों को प्रतिष्ठित किया और चारों मठों में एक एक वेद को प्रतिष्ठित किया, उसमें एक एक महावाक्य को दिया और फिर वह परंपरा, विद्वत परंपरा अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर आगे बढ़ती रही। मठ में जो परंपरा होती थी उसमें क्षेत्र भी निर्धारित होते थे, देवी देवता भी निर्धारित होते थे, कौन से देव देवी किस क्षेत्र में इनकी पूजा होगी। तो इस तरह से उनका उद्देश्य यही था कि जो भी, क्योंकि उन्होंने विभिन्न संप्रदायों को एकत्र करना था, एकत्व की अवधारणा को स्थापित करना था, इसलिए उन्होंने एक तत्व को उठा करके चारों पीठों को आश्रय दिया। गोवर्धन पीठ जो पुरी में पूर्व में स्थित है, उसके आचार्य पद्मपादाचार्य जी हुए। द्वारिका पीठ पश्चिम में जो विश्वरूप अथवा सुरेश्वराचार्य जिसके आचार्य हुए, उसका पीठ पश्चिम दिशा में द्वारिका में है। और श्रृंगेरी पीठ दक्षिण दिशा में जिसकी हस्तामलक जिसके आचार्य उन्होंने प्रथम आचार्य, सब प्रथम आचार्य हैं, हस्तामलक जी को प्रथम आचार्य बनाया। फिर ज्योतिष पीठ मठ जोशी मठ में टोटकाचार्य जी, उत्तर में टोटकाचार्य जी का 4 महान आचार्यों के द्वारा मठ की परंपरा आगे बढ़ती है। इन मठ परंपरा में इनके क्षेत्र भी निर्धारित होते थे कि एक मठ में एक आचार्य का कहाँ तक क्षेत्र होगा, यह सब भी होता था। जैसे गोवर्धन पीठ का अंग बंग कलिंग उत्कल और बर्बर से, और द्वारिका पीठ में सिंधु सौराष्ट्र राजपूताना ये सब पश्चिम भारत को लिया, और श्रृंगेरी मठ में आंध्र द्रविड़ कर्नाटक केरल एवं महाराष्ट्र देश को लिया। इस प्रकार ज्योतिष पीठ में जोशी मठ में त्रोटकाचार्य जी को स्थापित करके दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, कंबोज, आर्यावर्त आदि स्थानों को अपनी इस उज्जवल विचारधारा से धरती को अपनी भारतीय संस्कृति से पल्लवित करते रहे। भगवत्पाद आचार्य शंकर ने जिस शैव मत की जो 10 शाखाएं थी उसे संगठित करने के, क्योंकि उनका अद्वैत ही मुख्य था, उसको संगठित करने के लिए उन्होंने 10 नाम से उसे प्रसिद्धि मिली। 10 नाम के नाम से जो प्रसिद्ध है, उन संघों में दीक्षा, जो उन संघ में 10 नाम में शिक्षा लेता था, दीक्षा लिया जाता था, सन्यासी जो दीक्षा लेता था, नाम ग्रहण करने के वो दीक्षा लेने के पश्चात उसे इन 10 नामों से जोड़ दिया जाता था, जो उसी नाम से जाने जाते थे। जैसे ये गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम एवं सरस्वती, ये 10 नाम ये 10 नाम 10 नामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें प्रत्येक का अपना एक सुंदर अर्थ भी है। जो उन सन्यासियों के साथ जुड़े होते थे, यह उनकी पहचान होती थी। जैसे गिरी का अर्थ जो वन में रहता है, था पर्वत की तरह शांत और स्थिर है। हाँ, अच्छा खड़े आ रहे हैं। तो ये अखाड़ा, उसी में ये पूरी वास्तविक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, निरंतर परब्रह्म परमात्मा से संपर्क में रहते हैं। भारती वह है जिसे हर प्रकार के सांसारिक भार से मुक्ति पाली है। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। और ज्ञान से परिपूर्ण जो हो गया है, वन उस सन्यासी को कहते हैं
जिसने सभी इच्छाओं पर विजय पा ली है, वह वन में रहता हो। और अरण्य से तात्पर्य उस सन्यासी से है जिसने समस्त सांसारिक क्रियाकलापों से मुक्ति पा ली है, तथा जो वन में तपस्या करने में ही परमानंद प्राप्त करता है। पर्वत का अर्थ है वह जिसने नश्वर संसार की प्रकृति के विषय में दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथा वन में रहता हो। तथा सागर से तात्पर्य है वह जिसने सत्य के समुद्र को केवल ज्ञान ही नहीं लिया है, वरन उसके तल तक ज्ञान, सत्य एवं धर्म में जो सदैव स्नान करता है, वह तीर्थ से समन्वित है। आश्रम उस सन्यासी को कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे साधु संत जिस तरह से तीनों लोक, उसी तरह से इनका लोक ही अलग है। महानिर्वाणी अखाड़े का सूत्र अपने अस्त्र का स्नान, ये प्रक्रिया इस समय संपन्न हो रही है जी। स्वयं स्नान से पूर्व ये अपने शस्त्र जो भाला है, त्रिशूल है, उसका स्नान कराते हैं, जिनका मैंने आपको बताया था कि ये उनके नाम बाकायदा रखते हैं। उसमें विश्व प्रकाश और सूर्य प्रकाश नामकरण किया जाता है। भालों का स्नान, वो प्रक्रिया, वो उपक्रम इस समय ये हमारे नागा साधु महानिर्वाणी अखाड़े के यहाँ पर संपादित कर रहे हैं जी। और जैसा कि विदित है और स्क्रीन पर इंगित है, इस समय गंगा तट पर पहुंचने के बाद अब इन नागा साधुओं का उत्साह अभी कुछ क्षणों पश्चात देखते ही बनेगा। जैसे ही ये पूजन संपन्न होगा, भालों का स्नान के साथ साथ एक विधिवत विधान होता है इनका पूजन का, वो पूजन विधान भी संपन्न होगा। और अपने अपने अखाड़े में भी अपनी अपनी प्रतिनिधि ध्वज पताका होती है। इनका ध्वज जो है वो भी यहाँ लाया जाएगा, उसका भी स्नान कराया जाएगा, उसका भी पवित्रीकरण होगा। और ये सारी क्रियाएं संपादित करने के पश्चात तब ये गंगा में उतरेंगे और ये स्नान करेंगे। ये सभी प्रायः सभी अखाड़ों की परंपरा प्रक्रिया होती है। देखिए दृश्य आपके सामने। ये जो हमारे जो नागा साधु हैं, ये हम इनको अपनी भौतिक दृष्टि से नागा साधु अवश्य कहते हैं, परंतु हम इनकी आंतरिक दृष्टि से देखें तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के धरोहर हैं। ये सब कुछ इनकी, ये न कि हमारे मठों की ही शोभा हैं। जब हमारे देश पर कोई आपत्ति देखिए अब इनका अद्भुत स्नान, ये हमें वही दृश्य याद आ रहा है कि जब भगवान सारे देवता उस अमृत कुंड में स्नान करते हैं, ये सारे देव तत्व ही उस अमृत कुंड में स्नान कर रहे हैं। ये ऋग्वेद का खेली करते दिखाई पड़ते हैं हमारे ये नागा साधु। यहाँ ये भूल जाते हैं गांभीर्य, यहाँ भूल जाते हैं चिंतन, यहाँ भूल जाते हैं धर्म मंथन। यहाँ क्या, यहाँ तो अपनी माँ के आंचल में खेल रहे हैं। ये देखिए इनका उत्साह, देखिए देखते बनता है नागा साधुओं का अपने आनंद में, ईश्वर आनंद में, सब अपने आनंद में, सच्चित आनंद का जो स्वरूप है, सत शिव और शक्ति और आनंद, वह परब्रह्म। तो यह समय वह परब्रह्म की गंगा में स्नान कर रहे हैं हमारे नागा साधु। अद्भुत दर्शन है, अद्भुत चिंतन है, अद्भुत हृदय में उल्लास हो रहा है। क्या हमारे इस नागा साधुओं के माध्यम से ये हमारे संस्कृति के जो रक्षक होने के साथ साथ हमारे देश पर जब भी कोई आपदा पड़ी तो शस्त्र के साथ, शास्त्र के साथ इन्हें शस्त्र भी उठाना पड़ा अपने राष्ट्र की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए। तो अनेक अखाड़ों का इतिहास है जी। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। ये सिद्ध करता है कि सनातन धर्म के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इस संदर्भ में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद स्वामी जी का सरस्वती जी का एक वाक्य बहुत अनुकूल जान पड़ता है। वो कहते हैं, रुद्राक्ष भले ही 5 मुखी पहनो या 7 मुखी,
किंतु एक मुखी बनो, देशमुखी बनो, ये अच्छा सूत्र वाक्य जान पड़ता है। ये देखे तुरही भेदन के जरिए ये इस बात की घोषणा करते हुए कि हम सब ने अपना पारंपरिक स्नान पूरे विधि विधान से परंपरागत तरीके से प्राप्त कर लिया है। अब आराधना करते हुए माँ गंगा से हाथ जोड़ विनती करते हुए कि हे माँ, इस योनि में कहीं भूले चूके, कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई ऐसी बात जो अनुचित हो, अव्यवहारिक हो, मेरे कृत्य में शामिल हो गई हो, जाने हो या अनजाने हो, उसे क्षमा कीजिएगा माँ, उसे विसार दीजिएगा माँ, और ये लोक के साथ अब परलोक भी सुधार दीजिएगा। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जब तक ये संत स्नान नहीं किए थे तब तक हम लोगों का भी स्नान पूर्ण नहीं हुआ था। हमको इसी से इनके स्नान के पश्चात ही हम लोग स्नान करते हैं, तो गंगा जल इनके स्नान से और महिमा मंडित हो जाती हैं। फिर हम लोग स्नान करते हैं उसमें, तब हम लोगों का स्नान पूर्ण होता है। ये इनकी मौनी अमावस्या के स्नान पर्व की विशेषता में सम्मिलित होता है गंगा का स्नान और गंगा की माटी का लेपन। वही प्रक्रिया भी हम देख रहे थे स्क्रीन पर कि जितने नागा साधु जो इस समय स्नान कर रहे हैं, इसके बाद ये पंचायती अखाड़ा श्री निर्मल, या इस समय श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा आनंद निरंजनी अखाड़े का ये अब जुलूस आ रहा है। यहाँ क्या चल रहा है उपक्रम? यहाँ उपक्रम चल रहा है ध्वजा पूजन, शस्त्र पूजन एवं माटी लेपन। ये गंगा की माटी सामान्य मिट्टी नहीं है, ये वो रत्न हैं जो अपने आप में युगों युगों से संचित पुण्य, युगों युगों से संचित आशीर्वाद संजोए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के वाहक बने हैं। ये देखिए लेपन का कार्य उधर चल रहा है और इधर तैयारी चल रही है अन्य नागा साधुओं के स्नान के उपक्रम की। जिनका स्नान संपन्न हो गया है वो सभी तो नागा होते नहीं हैं अखाड़े के सदस्य, अन्य भी शाखाएं हैं। जिनका स्नान संपन्न हो गया है वो उधर वस्त्र धारण कर रहे हैं। बाकी यहाँ अभी लेपन का कार्य चल रहा है। ये लेपन कर लेने के ये पुण्य विधान में सम्मिलित है लेपन। महानिर्वाणी अखाड़ा 749 ईस्वी में स्थापित होता है। इस अखाड़े के देवता कपिल मुनि जी थे। यह और इस अखाड़े का हर अखाड़े का अपना एक मुख्यालय होता है। तो इस महानिर्वाणी अखाड़े का मुख्यालय प्रयाग में है और इसकी शाखाएं भी इसकी शाखाएं भी प्रचलित हैं, जो नासिक, ओंकार, हरिद्वार, उदयपुर, ज्वालामुखी, कुरुक्षेत्र एवं इन सब स्थानों आदि स्थानों पर इनकी शाखाएं महानिर्वाणी की भी स्थित है। क्या अद्भुत दृश्य हमारे इन संतों का दिख रहा है। इस अखाड़े में प्रायः 1000 नागा सन्यासी हैं। इस अखाड़े की परंपरागत भाट के द्वारा रचित हिंदी पांडुलिपि भी प्राप्त है। इस पांडुलिपि से पता चलता है कि 1964 ईस्वी में ज्ञानवापी की लड़ाई में विश्वनाथ की गद्दी की जो बचाई गई थी, इन साधुओं ने उसमें भाग लिया था। इस महानिर्वाणी अखाड़ा के नागा साधुओं ने इस पांडुलिपि से यह भी पता चलता है कि 1266 ईस्वी में इस अखाड़े के सन्यासी ने हरिद्वार में बैरागियों को एक युद्ध में हराया था। इस अखाड़े के कई महंत योद्धा भी रहे। इस कारण इस अखाड़े का महत्व बहुत अधिक है तथा अखाड़ों में इसका प्रमुख स्थान है। इस अखाड़े के उपास्य देव मैंने कहा कपिल देव जी हैं, जो एक ब्राह्मण ऋषि थे, एक योद्धा नहीं थे, परंतु उनमें अपार इसी प्रकार जो हमें तेज दिख रहा है उसमें ब्रह्म तेज था उस कपिल मुनि में। कहा जाता है कि उन्होंने
दृष्टि मात्र से एक बड़ी सेना राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया था। इसे माता गंगा ने जल से आप्लावित। निर्वाणी के बाद अब पीछे चला आ रहा है पंचायती अखाड़ा। पंचायती अखाड़े का भी दल बल के साथ प्रवेश हो रहा है स्नान घाट की तरफ। संगम नूज पर स्थित स्नान घाट की तरफ बढ़ रहा है अपनी मध्यम गति से, अपनी मस्त चाल से। यहाँ इधर बहुत आनंद आ अभी तक आनंदित हो रहे हैं, ये लेपन प्रक्रिया में लिप्त होकर रत रहकर। देखिए कितना, कोई खुद लगा रहा है, कोई सहायता कर रहा है अपने वरिष्ठ या कनिष्ठ की इस उपक्रम में, किंतु सभी को लेपन करना है। ये सब देख लें आप, अब ये पूरी तरह से फिर से तैयार है। हाँ, नहाने के पश्चात ये पुनः भी लेपन करते हैं। ओहो, नहाने के पश्चात पुनः लेपन होता है। ये श्री पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का दल है जो अब इस प्रतीक्षा में है कि इधर ये अखाड़ा स्नान संपन्न कर प्रस्थान करें तो उनकी बारी आए। हाँ, इस अखाड़े की भी स्थापना 904 ईस्वी में मांडवी नामक स्थान में कक्ष में हुई। इसका मुख्यालय भी प्रयाग में है एवं नासिक, ओंकारेश्वर, हरिद्वार, उज्जैन, उदयपुर, ज्वालामुखी, काशी आदि में इस निरंजनी अखाड़ा की शाखाएं भी हैं। इस अखाड़ा के उपास्य देव कार्तिकेय जी हैं। कार्तिकेय भगवान की उपासना ये हमारे निरंजनी अखाड़ा के नागा स्वामी करते हैं। इनके देव, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। इस अखाड़े में लगभग 500 नागा साधु हैं। निरंजनी तथा निर्वाणी अखाड़ों में मादक द्रव्यों का सेवन पूर्णतया निषिद्ध है। अखाड़े में भगवान कार्तिकेय की शक्ति स्वरूपा इनका लक्ष्मी प्रकाश, शक्ति प्रकाश, सूर्य प्रकाश, इस नाम के 3 भाले सुरक्षित हैं। लक्ष्मी प्रकाश, शक्ति प्रकाश और सूर्य प्रकाश, ये 3 भाले इनके सुसज्जित हैं। इनका समयानुसार विधि पूर्वक पूजा की जाती है और विशाल आश्रम गंगा के पावन तट और हरिद्वार में ये स्थित हैं। इसका मुख्यालय अखाड़ों के दल पर पुष्प वर्षा करने के लिए हेलीकॉप्टर पुनः संगम नूज पर चक्कर लगा रहे हैं। आते ही जा रहे हैं नागा साधुओं के वो और अखाड़े जिनकी प्रतीक्षा सुबह से ही हम लोग भक्त जन कर रहे थे। बहुत आनंद आ रहा है अखाड़े को इनका दर्शन श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा की स्थापना तो गुजरात के मांडवी में हुई जी। और उस समय महंत अजगिरी, मौनी सरजूनाथ गिरी जी, पुरुषोत्तम गिरी जी, हरिशंकर गिरी जी, रणछोड़ भारती दी, जगजीवन भारती जी, अर्जुन भारती, जगन्नाथपुरी, स्वभावपुरी, कैलाशपुरी, खड़क नारायणपुरी और स्वभावपुरी ने मिलकर इस अखाड़े की नींव रखी थी। कहाँ? ये नींव रखी गई थी गुजरात और विक्रम संवत था वो 960। इष्ट देव जैसा कि आपको बताया ही जा चुका है, इनके कार्तिकेय है। इसका मुख्यालय आज तीर्थराज प्रयाग में है, जबकि शाखाएं उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर व उदयपुर में भी स्थित है। यहाँ अखाड़ा के आश्रम है। और एक और खास बात, जैसा कि मैंने कहा कि भगवा रंग का विशेष संबंध सनातन से है, तो इनका भी धर्म ध्वजा का रंग, इनके धर्म ध्वजा का रंग भी भगवा ही है। भगवा रंग मात्र एक रंग नहीं है, भगवा रंग प्रतीक है हमारी समृद्ध सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का। भगवा रंग प्रतीक है हमारे धार्मिक आस्था के उन प्रतिमानों का जो हमने युग युगांतर की यात्रा तय कर प्राप्त किए हैं। अब
ये आप देखें पूरी सज धज के साथ, दल बल के साथ छत्रधारी महाराज पधारे हैं अगले अनुक्रम में। पुनः हेलीकॉप्टर्स का आना जाना, क्यों? क्योंकि हमारे धर्म रक्षक स्नान कर रहे हैं। जब हम सामान्य स्नानार्थियों पर पुष्प वर्षा होते देख रहे हैं तो ये कैसे संभव है कि हमारे धर्माध्यक्ष, हमारे धर्म ध्वजा वाहक, हमारे धर्म के रक्षक स्नान करें और उन पर पुष्प वर्षा न की जाए? ये संभव ही नहीं है। आगे के वृतांत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक बार पुनः सत्यप्रिया जी को, और उनके साथ होंगे मयंक शुक्ल जी। वाकई रोमांचित कर देने वाला दृश्य है ये सत्यप्रिया, और हम कैसे हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो दृश्य देख रहे हैं, स्वामी कैलाशानंद जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर अपने शिष्यों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ पवित्र स्नान हेतु आगे बढ़ रहे हैं। और अब से कुछ मिनट पहले हमने ये दृश्य अपनी आंखों से भी देखा, यानी हम कमेंट्री बूथ में तो इस दृश्य को मॉनिटर में देख ही रहे हैं और आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं, लेकिन ये दृश्य जब पूरी प्रवेशाई इस कॉरिडोर में प्रवेश की, जिस कॉरिडोर से गुजरते हुए आगे बढ़ना है संगम तट की ओर, जो नागा साधु आगे आगे चल रहे हैं और करतब दिखाते हुए चल रहे हैं, ये वाकई बहुत रोमांचकारी है, रोमांचित कर देने वाला। ये ध्वज पताकाएं लहरा रही हैं, मानो ये संदेश दे रही हो कि आ गए हैं धर्म के रक्षक, आ गए हैं वो बाबा, आ गए हैं वो संत और दिव्य आत्माएं जिन्होंने बीड़ा उठाया है धर्म की रक्षा का, सृष्टि के विश्व के कल्याण का, अधर्म की हार का। और लगातार पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए। और एक बात बहुत विशेष जो अभी अभी हमने देखी सत्यप्रिया, कि बहुत गिनी चुनी संख्या में इस प्रवेशाई के जुलूस में साधु संत हैं। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा रही है। अगर भूलवश या गलतीवश कोई अन्य व्यक्ति, कोई सामान्य गृहस्थ व्यक्ति साधुओं की टोली में शामिल हो गया है या होने का प्रयास कर रहा है, तो पुलिस प्रशासन और स्वयं अखाड़े की जो फौज है, जो नागा सन्यासी है, साधु है, वो उन लोगों को अपने काफिले से, अपने जुलूस से अलग कर रहे हैं। ये अनुशासन का परिचय है, क्योंकि जिस प्रकार हम डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, तो ये हमारी धर्म की डिफेंस फोर्सेस ही तो हैं। जी बिल्कुल मयंक, और हमने अब से बस कुछ ही क्षण पहले जन सामान्य के बीच खड़े होकर इस यात्रा को देखा और पाया कि किस तरह से आम जनता में इस बात की इच्छा है, इस बात की लालसा है कि एक बार इनकी नज़र, इनकी निगाह उन पर पड़ जाए और केवल उस दृष्टि से ही उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। संत महात्माओं के स्पर्श में जो शक्ति होती है, उससे कहीं ज्यादा शक्ति उनकी दृष्टि में ही होती है। अगर उनका दृष्टिपात भी हम जैसे लोगों पर हो जाए तो ये दैवी आशीर्वाद ही है, और इस आशीर्वाद को पाने के लिए न जाने कितने लोग वहाँ पर पंक्तिबद्ध होकर, खड़े होकर केवल इस बात की
इच्छा कर रहे थे कि संत महात्माओं का दृष्टिपात उन पर हो जाए। डमरुओं की डम 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 करते स्वर, हाथ में लहराता त्रिशूल और जटाओं में बंधी रुद्राक्ष की माला। रजत पालकी में है सवार आराध्य देव की प्रतिमा, जिसके इर्द गिर्द लगातार चवर झेलते चल रहे हैं अनुयायी। ये दृश्य है महाकुंभ का। ये सचमुच उत्साहित कर देने वाला दृश्य है। निश्चय ही महाकुंभ का इतना बड़ा मेला है, यहाँ मनोरंजन के कई साधन हैं, खान पान के लिए कई साधन उपलब्ध हैं, लेकिन जो मुख्य आकर्षण होता है महाकुंभ का वो ये है, ये राजसी जुलूस। और जैसा कि आपने कहा, सही मायनों में हर कोई जो इस गलियारे के आज आजू बाजू खड़ा है, सामान्य लोग जो अपने गुरुओं को निहारने के लिए उनका जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम सजीव दृश्य में अभी अभी हमने देखा रविंद्रपुरी जी महाराज को, जो सबसे आगे आगे चल रहे हैं इस प्रवेशाई के, इस राजसी जुलूस के सबसे आगे आगे चल रहे हैं, क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, नेतृत्व करता है। और उनके पीछे पीछे साधुओं का ये जत्था, सन्यासियों का ये जत्था। हाथ में किसी के त्रिशूल है, तो किसी के हाथ में चिमटा है, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में फरसा है। अपने शस्त्र लिए आगे बढ़ रहे हैं, शस्त्र प्रदर्शन करते हुए, ये संदेश देते हुए कि आ गए हैं धर्म के रक्षक। अधर्मियों विधर्मियों हो जाओ सावधान, ये है सनातन की ताकत, ये है सनातन की शक्ति। और हर कोई लालायित है इस जुलूस को देखने के लिए। हर कोई इस उम्मीद में मार्ग के दोनों ओर खड़ा है कि काश हमारे आचार्य के नैन हमारे नैन से मिल जाएं, काश एक बार वो हमारे जय घोष को सुन लें और हमारे अभिवादन को स्वीकार कर लें। और वो दृश्य हमने अभी देखा भी, सजीव अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार मार्ग के इर्द गिर्द खड़े लोगों ने कैलाशानंद जी महाराज को पुकारा, आचार्य वर का जय घोष किया, और आचार्य इतने प्रसन्न हुए कि वो अपने स्थान से खड़े हो गए। अपने सिंहासन से खड़े होकर उन्होंने दोनों हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया, जो अभी भी आप देख रहे हैं। अभी भी मार्ग के दोनों ओर खड़े जो धर्मावलंबी हैं, जो शिष्य हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका लगातार अभिवादन स्वीकार करते हुए आचार्य महामंडलेश्वर आगे बढ़ रहे हैं। और मयंक, जैसे आपने कहा कि इस यात्रा का एक मुख्य आकर्षण और भी है, और वो है इसका अनुशासन। यहाँ तक कि पंक्तिबद्ध खड़े होकर जो आम जनता इन्हें देख रही है, वो भी बड़े ही विनम्रता से और बड़ी ही अनुशासन के साथ वहाँ खड़े होकर अपने इष्ट और इन साधुजनों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए खड़ी है। और यह शोभा यात्रा, जिसमें हमें हाथों में ध्वज, त्रिशूल और मुख पर भक्ति का तेज लिए यह संत नजर आ रहे हैं, यह दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। संगम के किनारे जय घोष और भक्तों की भीड़ ने इस वातावरण को और भी पावन बना दिया है। और इन सन्यासियों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र जवान, रैपिड एक्शन फोर्स और उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, क्योंकि आज सचमुच ये सन्यासी राजा हैं हमारे लिए।
ये राजसी स्नान करने के लिए निकले हैं अपने शिविर से, शस्त्र लहराते हुए, जय घोष करते हुए। मार्ग के दोनों ओर खड़े श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए उत्सव का माहौल है। आकर्षण का केंद्र है नागा सन्यासी, विशेष रूप से क्योंकि आम दिनों में नागा साधुओं के दर्शन नहीं हो पाते, बहुत दुर्लभ होता है नागा सन्यासियों का दर्शन। और जब ऐसे में नागा सन्यासी महाकुंभ जैसे सुअवसर पर अपने शिष्यों के बीच आते हैं, सामान्य जनता के बीच आते हैं, तो हर कोई उनका अभिवादन करना चाहता है। हर कोई यह आकांक्षा रखता है कि काश को एक बार ऐसे सन्यासियों के पद के नीचे की रज हाथ में आ जाए जिसे वे मस्तक से लगा ले। ये देखिए अपने निशान लेकर, ये परंपरा है सत्यप्रिया कि अखाड़ा जब भी कुंभ में स्नान करने के लिए आता है तो सर्वप्रथम अखाड़े के जो निशान होते हैं उन्हें स्नान करवाया जाता है। तत्पश्चात जो उनके आराध्य देव हैं, चूँकि हर अखाड़े के आराध्य और इष्ट अलग अलग होते हैं, उन्हें स्नान कराया जाता है। तत्पश्चात सन्यासियों के द्वारा, नागा साधुओं के द्वारा, आचार्य महामंडलेश्वर के द्वारा स्नान किया जाता है और उसके बाद बाकी उनके शिष्य और अन्य धर्मावलंबी दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, पवित्र डुबकी लगाते हैं। तो ये भौतिक सुरक्षा बल आध्यात्मिक गुरुओं के लिए, जो आध्यात्मिक सेनाएं हैं हमारे धर्म की, उनकी सुरक्षा घेरे के लिए भौतिक सुरक्षा बल निरंतर आगे बढ़ता हुआ, पीछे भी घुड़सवार अश्वारोही दल चल रहा है, हाथों में लिए ये रजत चिन्ह। और अब की बार ऐसा कहा जा रहा था कि इस राजसी स्नान में, इस अमृत स्नान में नागा साधु, कितने नागा साधु स्नान करते हैं ये भी रिकॉर्ड तोड़ होगा, क्योंकि इसी महाकुंभ मेले के दौरान हाल ही में कई हजारों की संख्या में नए दीक्षार्थियों को नागा साधु बनने की दीक्षा दी गई। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी महाराज हो अथवा जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज, दोनों के ही आचार्यत्व में हजारों हजार लोगों ने नागा दीक्षा ली। और नागा दीक्षा कतई आसान नहीं होती। नागा बनना और नागा बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन होती है। कई चरणों से होकर गुजरना होता है व्यक्ति को नागा साधु बनने के लिए। और ये जो आप अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये वो तपस्वी हैं जिन्होंने कई साल पहले, कई वर्षों पहले नागा दीक्षा ग्रहण की होगी और संकल्प लिया होगा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विद्याओं में निपुणता अर्जित करेंगे। जब शस्त्र चलाना होगा शस्त्र चलाएंगे, और जब शास्त्र सम्मत बात करनी होगी शास्त्र सम्मत बात भी करेंगे। और ये देखिए, जो हम कह रहे थे, आज सुबह कई लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जिस मार्ग से संत गण गुजर गए उस